good. Myself, Prashant Kumar Srivastava, physics teacher. Please like, subscribe, and share my YouTube channel for physics classes. Thank you. An observer moves towards a stationary source of sound with a velocity 1/5 of the velocity of sound. ठीक है? What is the percentage increase in the apparent frequency? आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट करना चाहो तो नोट कर लो. ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. What is the percentage increase in the apparent frequency? What is the percentage increase in the apparent frequency? Observer moving toward the source. ठीक है, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया. अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. देखो कल मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था. When observer is moving toward the source, the formula of apparent frequency when observer is moving toward the source ना. किसी को फॉर्मूला पता है? कोई बता सकता है? What is the formula? Formula of apparent frequency. When observer is moving toward the source. कोई बता? Yes, yes, Amey. ओके, हाँ ठीक है. या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू डैश टू न्यू इन ब्रैकेट वी.एस. प्लस v0 अपॉन वी.एस. ठीक है. तो देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी जो है, ये स्पीड ऑफ साउंड का क्या है? 1/5 है ना. ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था, v/5. एक मिनट, क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं. ये देखो, हाँ ये देखो क्वेश्चन क्या था. एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विथ अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड. ओके, मतलब ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी जो है, स्पीड ऑफ साउंड का 1/5 है. स्पीड ऑफ साउंड का 1/5 है ना. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड. ओके, मतलब ये जो आपको v0 जो दिया हुआ है, ये v0 जो है, दिस इज v/5. ठीक है, ये v है. v का मतलब स्पीड ऑफ साउंड. अब वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, और ये हो जाएगा v प्लस, बताओ v0 की जगह क्या पुट करेंगे? v/5 अपॉन v, और ये देखो ये गलती से मैंने vs लिख दिया, ये v, और तो बताओ ये v और v क्या हो गया? कैंसिल. तो न्यू इक्वल टू न्यू आ जाएगा,
इंटू 6/5। ठीक है, तो देखो ये आ गया एपरेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब बताओ, अब हम लोग को क्या निकालना था? परसेंटेज इंक्रीज निकालना था। ठीक है, तो देखो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी अपॉन इनिशियल फ्रीक्वेंसी और इनटू 100, यही होता है ना फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। एक मिनट, एंट्री कर रहा। हाँ तो ठीक है, तो देखो, तो अब यहाँ पे हमें परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है। बताओ न्यू डेज कितना आया है? न्यू अपॉन 5 माइनस न्यू अपॉन न्यू। अब बताओ इनटू कितना है? 100। ओके, परसेंटेज निकल जाएगा। न्यू न्यू एंड न्यू कैंसिल्ड आउट। अब बताओ 6/5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1/5 इंटू 100, then is 20%. This is the final answer. This is 20%. It means that percentage increase the frequency is 20%. Okay, this is answer. ये आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ही ले लो। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन जो है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। ये डॉपलर्स इफेक्ट का ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, केवल सीधे सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो, आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है। द apparent frequency of a note when a listener moves towards a stationary source with velocity of 40 meter per second is 200 hertz. When he moves away from the same source with the same speed, the apparent frequency of the same note is 160 hertz. The velocity of sound in air. आपको velocity of sound फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना चाहो नोट कर लो, आप लोग को हम टाइम दे रहे हैं। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग? ठीक है, किसी का आंसर आया?
नहीं, आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट व्हेन अ लिसनर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। सोर्स आपका स्टेशनरी है, ठीक है। सोर्स अगर स्टेशनरी है तो इट मींस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 होगा, ठीक है। हाँ, when a listener moves towards a stationary source with velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये जो लिसनर, लिसनर मींस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड और एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 200 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 200 हर्ट्ज। व्हेन ही मूव्स अवे फ्रॉम द सेम सोर्स with the same speed, the apparent frequency of the same note is 160 hertz. ओके, अब इस बार देखो ये क्या हो रहा है, ये सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है। पिछले कंडीशन में क्या था कि सोर्स के नजदीक आ रहा था, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब ये क्या है, मूव अवे फ्रॉम द सेम सोर्स विथ द सेम स्पीड, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड से अब ये सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है। द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम नोट इज 160 हर्ट्ज। तो देखो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, चेंज हो गया, 160 हर्ट्ज। आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। किसी का आंसर आया नहीं? फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर लियो ना, चलो ठीक है। तो देखो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। व्हेन ए लिसनर और ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। When a listener, listener means observer, moving towards a stationary source, moving towards a stationary source, ठीक है, moving towards a stationary source। कोई फॉर्मूला बता सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन दिस केस? इस केस में बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई बता सकता है? नहीं, हाँ, न्यू फाइनल इज ओके, ठीक है। या आप चाहो तो ये भी तो ले सकते हो ना, यहाँ देखो, यहाँ तो सोर्स तो तुम्हारा रेस्ट में है, तो सोर्स अगर रेस्ट में है तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, v प्लस वी नॉट, और बताओ अपॉन कितना हो जाएगा, v, ठीक है। यही होगा ना फॉर्मूला, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। अब बताओ यहाँ इस एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है ना फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे हम लोग न्यू डैश की जगह 200 रख देंगे, ठीक है। न्यू डैश की जगह 200 रख देंगे, ठीक है। अब देखो व्हेन ए लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम द सेम सोर्स, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो मेरा लैपटॉप अब डिस्चार्ज हो रहा है, एक्चुअल में आज हमारे सुबह से लाइट नहीं है और मेरा लैपटॉप भी बंद हो सकता है। व्हेन ए लिसनर, when a listener moves away from the same source, from the same source, ठीक है। अब देखो अब इस बार सोर्स से दूर जा रहा है, तो बताओ सोर्स से अगर दूर जा रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लेंगे, कोई बता सकता है? when listener is moves away from the same source, stationary source, क्या होगा बता सकते हो? न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, अब बताओ हाँ बिल्कुल सही, v माइनस वी नॉट अपॉन v हो जाएगा ना, ऑब्जर्वर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जहां v प्लस वी नॉट था तो उसके जगह v माइनस वी नॉट लेंगे, ठीक है।
अगर सोर्स अगर ऑब्जर्वर के नजदीक जा रहा है तो v प्लस वी नॉट होगा, और अगर ऑब्जर्वर से अगर दूर जा रहा है तो v माइनस वी नॉट होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है। अब बताओ इन दिस सिचुएशन हाउ मच एपरेंट फ्रीक्वेंसी, इस कंडीशन में एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था, कोई बता सकता है? दिस इज 160, हाँ बिल्कुल सही, 160 दिया हुआ है ना एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो बताओ 200 डिवाइडेड बाई 160, अब बताओ ऊपर कितना होगा v प्लस वी नॉट और नीचे कितना होगा v माइनस वी नॉट। ओके, हमें v निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और v नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तुमको मिल जाएगा v प्लस वी डिवाइडेड बाई v माइनस वी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 5/4। और बताओ यहाँ क्वेश्चन में v नॉट कितना दिया हुआ था, हाउ मच गिवन, आई थिंक 40 ना, हाँ ठीक, v नॉट की वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो v प्लस 40 डिवाइडेड v माइनस 40। ओके, और बताओ दिस इज इक्वल टू द 5/4। चलो लाइट आ गया, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4v प्लस 160 इज इक्वल टू 5v माइनस 200। ओके, तो बताओ 160 प्लस 200 दिस इज इक्वल टू 5v माइनस 4v। बताओ v कितना आ जाएगा, हाउ मच, दिस इज 360 ना, 360 मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। यही आपको फाइंड आउट करना था। दिस इज फाइनल आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। केवल सीधे सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अगर आप एपरेंट फ्रीक्वेंसी का अगर पता है तो हमें लगता है कि आप डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आप लोग 2 मिनट में लगा लोगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन तो आप लोग नोट किए हुए हो ना, ये सब नोट करते रहिएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन में से ये आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, डन, आगे बढ़। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो 2 हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देख लो, ये भी तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ही है। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by a listener is 10% more than the actual frequency of the note emitted by the source. When the source moves towards the stationary listener with velocity v, when the source moves with a velocity 2v, find the apparent frequency will be more than the actual frequency by। आपको ये बताना है कि जो apparent frequency जो है वो actual frequency से कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपको परसेंटेज बताना है। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड हियर्ड बाय अ लिसनर, लिसनर मींस ऑब्जर्वर, is 10% more than the actual frequency of the note emitted by the source when the source moves towards the stationary listener with velocity v। ध्यान दीजिएगा, इस बार सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द लिसनर। ओके, और स्टेशनरी लिसनर, स्टेशनरी लिसनर का मतलब समझे, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में है। ठीक है, व्हेन द सोर्स मूव्स विथ अ वेलोसिटी 2v। अब बताओ सोर्स, अब सोर्स की वेलोसिटी क्या हो रही है, सोर्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है। व्हेन द सोर्स मूव्स विथ अ वेलोसिटी 2v, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये बताना है कि अगर सोर्स की वेलोसिटी अगर 2v है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कितना परसेंटेज ज्यादा होगा।
4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ट्राई करिए एक बार। हाँ देखो, तो बताओ इस बार जो है, द apparent frequency of sound from a moving source heard by a stationary listener. apparent frequency of sound from a moving source with velocity vs heard by a stationary listener. ओके, तो बताओ यहाँ पे लिसनर या ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है, तो इट मींस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना। दिस इज द स्टेशनरी लिसनर, इट मींस दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, ठीक है। तो बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कोई बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन दिस केस? न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, और बताओ क्या होगा, कोई बता सकता है? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। हाँ बताओ, कोई बता सकता है? नहीं, किसी को फॉर्मूला याद है? न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी अपॉन, हाँ कोई बता रहा था, v अपॉन v माइनस वी एस ना, यही होगा ना फॉर्मूला, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ना, यही होगा फॉर्मूला, ठीक है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताओ जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से 10% ज्यादा है, तो ये जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का 10% क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो बताओ ये आ जाएगा न्यू प्लस 11, सॉरी न्यू प्लस न्यू अपॉन 10, या कितना आ जाएगा 11 न्यू अपॉन 10 आ जाएगा ना। दिस इज न्यू डैश, तो बताओ न्यू डैश की जगह क्या पुट करेंगे, 11 अपॉन 10 इंटू न्यू, दिस इज इक्वल टू न्यू डिवाइडेड बाई v अपॉन v माइनस वी एस। ओके, बताओ न्यू और न्यू कैंसिल हो जाएगा, न्यू एंड न्यू इज कैंसिल्ड आउट। ओके, देन 11 इंटू v माइनस वी एस इज इक्वल टू 10 इंटू v ना, 11v माइनस 11vs इज इक्वल टू 10 इंटू v। बताओ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, व्हाट वी फाइंड आउट, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या था, when the source moves with a velocity 2v the apparent frequency will be more than actual frequency। ओके, तो ठीक है, तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे, तो बताओ यहाँ से क्या मिल जाएगा, vs अपॉन v मिल जाएगा, और बताओ ये vs अपॉन v जो मिलेगा दिस इज 1 अपॉन 11, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड दिस इज इक्वल टू द 1 अपॉन 11, सॉल्व करने पे इतना आएगा, ठीक है। अब देखो फिर से हमें यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है, तो बताओ इन द सेम फॉर्मूला एपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो बताओ इस बार जो है स्पीड ऑफ सोर्स जो है वो डबल हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड ऑफ सोर्स जो है वो डबल हो रहा है, तो बताओ, तो ये न्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा
न्यू, और ये बताओ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई v माइनस, और ये क्या लेंगे 2vs लेंगे ना। 2vs क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड ऑफ सोर्स इज डबल, तो vs की जगह 2vs लेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, और यहाँ पे बताओ ये हो जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, और बताओ इसमें से नीचे से तुम एक काम करो, नीचे से तुम जो है v कॉमन ले लो। तो बताओ अगर v कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 इंटू vs अपॉन v ना। और बताओ ये v और ये v कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, और बताओ नीचे कितना आ गया, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू, और बताओ vs अपॉन v कितना आया था, दिस इज 1/11 ना। तो देयरफॉर न्यू डैश अपॉन न्यू, और बताओ इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, 11 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 2, और बताओ न्यू डैश अपॉन न्यू कितना आएगा, 11 अपॉन 9 आएगा ना, दिस इज 11 अपॉन 9। अब बताओ, अब हमको तो परसेंटेज निकालना है ना, हम लोग को तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें पहले हम लोग 1 से माइनस करेंगे, ठीक है, 1 से माइनस करके इनटू क्या कर देंगे 100, और बताओ इधर भी क्या हो जाएगा 11 अपॉन 9 माइनस 1 इंटू 100 ना, यही होगा। अब निकाल लो परसेंटेज, अब निकल जाएगा। तो बताओ ये परसेंटेज आपका आ जाएगा, दिस इज 2 अपॉन 9 इंटू 100, 200 को 9 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, एंड दिस इज फाइनल आंसर। आगे समझ में, आई थिंक हो जाएगा ये। तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू v अपॉन v माइनस vs, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया ना, चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन डॉपलर्स इफेक्ट के ही हैं, डॉपलर्स इफेक्ट पे एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को लगवा रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में भी देखो हम न्यूमेरिकल ही लगवाएंगे, वेव्स का, आज सारा न्यूमेरिकल्स हम आप लोग को वेव्स का हम लगवाएंगे, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन का एक बार फिर हम टेस्ट लेंगे, ये जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं यही सेम क्वेश्चन रहेगा, और इसी सेम क्वेश्चन का हम जो है आप लोग से हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डे, आज नहीं, नेक्स्ट डे, एक मिनट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन हो चुका है। तो देखो जब आप डिवाइड करोगे तो 22.2% आएगा, ठीक है, 22.2%। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी आपका जो है डॉपलर्स इफेक्ट का ही है। A source of sound moves towards a stationary listener with the velocity of sound, ठीक है, मतलब साउंड की सोर्स की जो स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के इक्वल है, and it is moving toward the stationary listener if the actual frequency of the sound produced by the source be f। actual frequency मतलब न्यू कितना दिया हुआ है, f के इक्वल दिया हुआ है। find the change in frequency will be, आपको चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब न्यू डैश माइनस न्यू, ठीक है, कोशिश करिए, हो जाएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी डॉपलर्स इफेक्ट का ही है। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, कोशिश करिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्लास में हमको आंसर जरूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया जाएगा, केवल 3 मिनट बचा हुआ है। चलो ठीक है, थैंक यू।